आइए साथियों देखेंगे फिलहाल अभी बहुत बड़ी बहाली निकलकर सामने आ रही है, बिहार विधानसभा बहाली। ठीक है, ये 2024 की बहाली है बिहार विधानसभा के अंतर्गत। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप मदरसा बोर्ड से भी फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षा पास हैं तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब जो है बिल्कुल 100% सही और सटीक है और सरकारी जॉब है प्यारे साथियों। इस जॉब के अंदर जो आपको पोस्ट दिए गए हैं वो जूनियर क्लर्क का दिया गया है और लाइब्रेरी अटेंडेंट का। ठीक है, ये दोनों पद क्या होते हैं, इनमें कौन से काम करने होते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों इसका जो अप्लाई है वो कब से शुरू हो रही है और अप्लाई का अंतिम डेट क्या है, और उसके बाद एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, इसमें आपका जॉब कैसे होगा, वो सभी चीज़ यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के जॉब तक की सभी जानकारी इस वीडियोस में आपको स्टेप वाइज हम जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको एक भी खबर मिस्टेक ना हो। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर इस आर्टिकल, इस नोटिस को। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि बिहार विधानसभा सचिवालय पटना, विज्ञापन संख्या 2/2024। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहाली जो निकाली गई है बिहार विधानसभा सचिवालय में कनीय लिपिक पद की रिक्तियों पर सीधी भर्ती हेतु क्या कहते हैं आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला चीज़ समझ लीजिए, आपकी जब इसमें जॉब लगेगी तो आपको इसमें सैलरी कितना दिया जाएगा। तो सैलरी बहुत ही हाईएस्ट है प्यारे साथियों। क्या कहते हैं वेतन स्तर 2, जिसको लेवल 2 कहा जाता है। ठीक है, लेवल 2 के तहत आपको 19,000 से लेकर के आप आगे जैसा अच्छा काम करते चलिएगा, आगे जाकर के प्रमोशन होता जाएगा तो 63,000 तक आपका सैलरी जाएगा। नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका जो फॉर्म अप्लाई का जो शुरू डेट है वो कब से है। देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय तो 29/1/2024 11 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 29 तारीख से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि वो 15/2/2024 है, यानी कि 15 फरवरी तक इनका लास्ट डेट है। उसके बाद इसमें जो फॉर्म भरने में जो आपका पैसा लगेगा वो उसका पैसा जमा करने का लास्ट डेट भी 17/2/2024 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए प्यारे साथियों यहाँ पर नंबर 1, उपर्युक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित सभी आवश्यक निर्देश विज्ञापन के साथ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों डायरेक्टली यहाँ पर देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो भी इस चीज़ को भर सकती है, मुस्लिम चाहे अदर कास्ट के जो भी हो। ठीक है, अनारक्षित वर्ग। ठीक है, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे EWS कहा जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसे SC ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ये सभी कास्ट के जाति के लोग भर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि मुस्लिम भी शामिल है। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए आपको शैक्षणिक योग्यता भी मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर नंबर 5 की आप बात करें, यहाँ पर देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन। तो कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो यहीं पर आप लोग को ये समझना है कि यहाँ देखिए किसी भी विषय में। ठीक है, और किसी भी बोर्ड से आप अगर इंटर की परीक्षा इंटर और मैट्रिक की परीक्षा पास किए हुए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अगर आप फ़ुक़ानिया प्लस मौलवी अगर दोनों आप पास किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल आसानी से आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहते हैं इसमें जो आप लोगों को कागजात जो लगने के लिए जा रहा है, आरक्षण का लाभ जो है इसमें यानी कि आरक्षण भी मिलता है तो बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए और आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद देखेंगे डायरेक्टली आयु सीमा यानी कि उम्र आपकी क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। 7 नंबर में देखिए तो इसमें उम्र जो है फॉर्म भरने के लिए आपको न्यूनतम यानी कि कम से कम आपको 1/8/2023 तक जो है
18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं उनका 37 वर्ष होना चाहिए। अगर 37 वर्ष से ज़्यादा होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, अब चलिए इस फॉर्म को भरने में जो है पैसा कितना लगेगा और आपका इसमें चयन कैसे होगा। सबसे पहला देखिए परीक्षा की पद्धति। तो कह रहा है कि उपयुक्त पद के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 बार में आपका परीक्षा लिया जाएगा। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, यानी कि सबसे पहला बार आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप लिया जाएगा। दूसरा परीक्षा बहुविकल्पीय है। ये जो परीक्षा होगा आपका OMR शीट पर लिया जाएगा, जिसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक स्तर का प्रश्न का मतलब कि मैट्रिक के सिलेबस या फिर फोकानिया के सिलेबस में जो भी आपके सवालात हैं। ठीक है, फोकानिया के अंदर भी साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, ठीक है, उसके बाद मैथ होता है। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट हुए मैट्रिक स्तर के, तो इनके अंदर से आपके सवालात इसके अंदर पूछे जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा ली जाएगी। जो स्टूडेंट ये पहले परीक्षा में शामिल होकर के परीक्षा क्वालिफाइड कर लेंगे, पास हो जाएंगे, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी का इनका टंकन परीक्षा जांच लिया जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिए परीक्षा जो है आपके कितने कितने मार्क के होंगे उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इस परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नवार क्या कहते हैं, प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और 100 प्रश्न, यानी कि प्यारे साथियों आप लोगों को इसमें जो एग्जाम लिया जाएगा 100 क्या कहते हैं प्रश्न होंगे। ठीक है, और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। 100 प्रश्न के लिए एक सवाल का 4 मार्क दिया जाएगा, यानी कि अगर एक सवाल आप सही करके देंगे तो इसमें 4 मार्क आपको दिया जाएगा। अगर एक सवाल गलत हुआ तो 1 मार्क काट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आपके 400 मार्क के एग्जाम लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें विषय कौन कौन होंगे। तो कह रहा है कि इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे। सबसे पहले सामान्य अध्ययन, जिसको जीके जीएस कहा जाता है, इससे 50 मार्क 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित, ठीक है, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार यानी कि रीजनिंग से आप लोगों का 30 क्वेश्चन होगा। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन हुए 400 मार्क का। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद देखने की कोशिश कीजिए आगे आप लोगों का फॉर्म भरने में जो वो कितना रुपया लगेगा। तो फॉर्म भरने में देखिए परीक्षा शुल्क यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बिहार राज्य के मूल निवासी जो कि बिहार के निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हो, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का जो रुपया लेगा प्यारे साथियों वो 600 रुपया लेगा। ठीक है, कितना लेगा, 600 रुपया। तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए 40% या उससे अधिक दिव्यांग के लिए प्यारे साथियों आपको जो रुपया लगेगा वो 150 रुपया। तो जो जनरल कैटेगरी के होंगे उनके लिए 600, जो SC ST कैटेगरी के होंगे उनके लिए 150 रुपया लगेगा। ठीक है, ये चीज है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। देखिए इसका फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को वेबसाइट जो है बिहार विधानसभा का दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के खुद से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से फॉर्म को भरेंगे तो आपके साथ काफी परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए यह है बिहार विधानसभा का ऑफिशियल वेबसाइट। आप डायरेक्टली किसी भी साइबर कैफे पर जाइएगा, कहिएगा ये वीडियो दिखा दीजिएगा, तो वो बिल्कुल आसानी से आपका फॉर्म भर देगा। ठीक है, उसको कहिएगा कि बिहार विधानसभा की बहाली आई हुई है जिसमें हमको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो बिला आसानी बिला झिझक इस वेबसाइट पर जाकर के उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अगर आप खुद से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 600 रुपया फॉर्म भरने में लग रहा है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 29 तारीख से, तो आप लोगों को ऑनलाइन करके भी दिखाएंगे। अगर आपके बस की होगी तो आप जरूर ऑनलाइन खुद से कर लीजिएगा। ओके, दीजिए इस वीडियो से इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।